हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोदी का ऑर्डर आया, योगी ने बुलडोजर उतारा, वाराणसी के आरोपी हिल गए। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आप इस वक्त एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें मास्क से ढका हुआ चेहरा है और पुलिस कुछ लोगों को खींच कर ले जा रही है। लड़के ये वही दरिंदे हैं जिन्होंने पूरे वाराणसी को शर्मसार कर दिया है। मोदी गुस्से में, योगी गुस्से में, पूरा सिस्टम गुस्से में। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 23 साल बताई जा रही है, उसके साथ 23 लड़कों ने, और वो भी कहा जा रहा है कि कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में 23 बार उसके साथ घिनौनी हरकत की है। और इसने इस घटना के बारे में जिसने भी सुना है उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो गुस्से से आग बबूला हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस घटना पर कितने चिंतित हैं, ये उस वक्त अधिकारियों को पता चला जब एयरपोर्ट पर वाराणसी में प्रधानमंत्री लैंड करते हैं और सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि मुझे उसका अपडेट चाहिए, क्या हुआ इस मामले में एक्शन अभी तक। लेकिन दोस्तों, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिसके मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पार्टी विशेष पर आरोप लगाते हैं और उसी पार्टी के दूसरे नेता खुलकर कहते हैं कि नहीं जी, इसमें मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। जो जिनके ऊपर आरोप लगा है उनमें से ऐसे कई अपराधी हैं, कई ऐसे आरोपी हैं जो मुसलमान हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को जब से ये पता चला है कि इस पूरे मामले में कुछ आरोपी मुसलमान भी हैं, तब से वो बैकफुट पर है, तब से वो अपना एग्रेशन भूल गई है। आज हम इसी पर आपको कुछ बहुत बड़ी और खास बातें बताने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज जी, इस पूरे मामले में ये जो रंग बदला है, अखिलेश यादव कुछ और बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ और बोल रहे हैं, मतलब वाराणसी के नेता कुछ और बोल रहे हैं, ये रंग क्यों बदला है, इस पर आपके पास मैं आऊं। चाहता हूं कि उससे पहले उसी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान हम अपने दर्शकों को सुना दें ताकि आपको समझ में आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और पिक्चर क्लियर हो जाए। जो समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी कुछ साल पहले कहकर गए लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आज उसी ढर्रे पर, उसी रास्ते पर कैसे उनके कार्यकर्ता चल रहे हैं, सुनिए, इसका सबूत देखिए। जिस दिन हो रहा है ये तीरथ चौराहा पे उस मुस्लिम भाइयों को झूठे फर्जी मुकदमे में बेशरम जो बुजुर्ग बेचारे थे 15 से लेकर 20 तक, इनकी बाबा जी की पुलिस नहीं कर रही है। 2500 लोग को उठा के जेल में क्या बोल रहे हैं? वहाँ कतई बलात्कार नहीं हुआ है, वहाँ कतई सरकारी नहीं हुआ है। अरे भाजपा के लोग अपने हैसियत पे आ जाओ, अपने हैसियत पे रहो। यदि समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार आ गई तो सुन लो क्या होगा, उल्टा टंगवा दिया जाएगा, एकदम उल्टा टंगवा दिया जाएगा। बाय गॉड, बाबा जी अपने सेना को समझा दीजिए, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग डरने अपने वाले। क्या बोल रहा है दोस्तों, इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जानते हैं कौन है? अनमोल गुप्ता नाम का एक शख्स जो कुछ साल पहले तक एक नॉर्मल ठेला लगाया करता था सड़क के किनारे, लेकिन उसने एक कैफे खोला। और कैफे क्यों खोला और कैफे में क्या क्या हुआ जिससे वाले ने कैफे खोल लिया, नौबत आई वाराणसी में, या इस घटना को कैसे कैफे की आड़ में अंजाम दिया गया, ये सब कुछ आपके सामने होगा। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आपने सुन लिया। जब उनको पता चला कि इसमें कुछ दोषी, कुछ आरोपी मुसलमान भी हैं, पागल हैं क्या? रंग बदल गया, उनके बयान बदल गए, बोल बदल गए। पंकज जी, ये जो अचानक ये जो रंग बदला है समाजवादी पार्टी का, इसके पीछे आपको क्या चीज समझ में आ रही है? अगर मुसलमान है तो उसकी मतलब से कुछ क्या बकवास। हमने सिर्फ सुना था कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात कोई धर्म नहीं होती। सारे मुसलमानों तो बात समझ में आती थी, उसे सजा मिलनी चाहिए चाहे जो हो। लेकिन यहाँ देखिए, बड़ी अजीब कहानी है। मैं इस घटना की तुलना अजमेर शरीफ का जो सामूहिक रेप कांड हुआ था उससे कर रहा हूं। वो इसलिए कि पहले जब तक दर्शक समझेंगे नहीं कि वाराणसी में हुआ क्या है, तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होगी।
ये अनमोल गुप्ता पहले ठेला लगाता था, इसके पिताजी के कुछ दोस्त थे, उनकी सलाह से इसने एक कॉन्टिनेंटल कैफे खोला। उस कॉन्टिनेंटल कैफे में महिला बारटेंडर वगैरह भी थी, महिलाएं सर्व भी करती थी। अब वो महिलाएं क्या करने लगी कि पेय पदार्थों के साथ या खाने के साथ ड्रग्स और अफीम मिलाकर देने लगी नौजवान युवक और युवतियों को। ये इंटरकंटिनेंटल होटल खाने के अंदर मिक्स करके दे रही थी, छुप के। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि कॉलेज को क्यों बदनाम करना। उस कॉलेज के सामने होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं आते थे। अच्छा, मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि वो जगह भी जानबूझकर चुनी गई थी क्योंकि यूथ वहीं से कॉलेज सामने था, कॉन्टिनेंटल कैफे की तरफ आकर्षित होता था, इसलिए जानबूझकर उस पॉइंट को चुना गया था। बिल्कुल कॉलेज के बगल में था, आता था और सबसे पहले लड़कों को ड्रग्स देना शुरू किया, धीरे धीरे डोज। जब ड्रग्स के आदी हो गए तो कुछ लड़कों से दोस्ती कर ली इस अनमोल गुप्ता ने। और क्या किया कि दोस्ती करने के बाद जो वहां काम करने वाली लड़कियां थी और लड़के थे, इन सब की एक टीम बनाई और कुल 15 लोग ऐसे इस टीम में थे जो कि क्या करते थे कि आने वाली लड़कियों को धीरे धीरे ड्रग्स के आदी बनाते थे। जब ड्रग्स के आदी बना दिए गए तो उसमें अनमोल गुप्ता ने क्या किया कि जो लड़कियां बिल्कुल ड्रग्स की आदी हो गई उनको ड्रग्स के नशे में सबसे पहले रेप करना शुरू कर दिया। इसने शुरुआत में कुछ दिनों में देखा कि लड़कियों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मतलब कि किसी से कहा नहीं, किसी से केस नहीं किया। इसकी हिम्मत बढ़ती गई। फिर तो यह सिलसिला शुरू हुआ, एक लड़की लाए, उसको ड्रग्स का नशा दिया, आदी बनाया, रेप किया, फिर उसके किसी फ्रेंड को इसी की मदद से पकड़ा, फिर उसका बनाया और ऐसे करते करते ये जाल पूरा फैल रहा था। इसलिए मैंने इसे अजमेर में सूफिया कॉलेज जो सामूहिक बलात्कार कांड हुआ था उसकी तुलना कर रहा हूं। अब देखिए इसमें सभी हैं आरोपी, जो 23 आरोपी हैं, 11 नामजद हैं और बाकी आरोपी 12 नामजद हैं, 12 नामजद हैं, 11 नामजद, 11 अज्ञात हैं। अब इसमें तो सभी मुझे पता नहीं। अभी समाजवादी पार्टी क्योंकि वाराणसी में यह कांड हुआ था तो बीजेपी पर हमलावर थी, लेकिन जैसे पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया पता चला कि उसमें साजिद, दानिश वगैरह कुछ मुस्लिम लड़के। मैं पहले नाम पढ़ के बता देता हूं, अपने दर्शकों को नाम पढ़कर बता देता हूं। देखिए ये ऐसा घिनौना कांड है जिसमें कोई भी धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जात देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा। इसके लिए जितनी गंभीर से गंभीर, कड़ी से कड़ी सजा हो वो मिलनी चाहिए। नाम बता देता हूं, अनमोल गुप्ता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हिंदू में इसमें मुसलमान ये दोनों कर रहे हैं कुकर। भारत का संविधान या जो भी कानून है उसके हिसाब से सबसे सख्त सजा मिले, ये तो हर कोई डिमांड कर रहा है। नामजद आरोपियों की पहचान कैसे हुई है? राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष धुसिया, साजिद, अनमोल गुप्ता जो मास्टरमाइंड है, सुहेल, दानिश, इमरान, शब्बीर और सोहेल खान, ये वो 12 लोग हैं जिनकी पहचान हो गई है और 11 ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। 2 लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि लड़की जहां रहती थी उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही उसको अलग अलग 7 जगहों पर ले जाया गया और वहां पर उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 5 जगहों को उसने आइडेंटिफाई कर लिया। 2 ऐसी जगह हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं और ये वो आरोपी हैं जिनको आइडेंटिफाई कर ली है लड़की ने। देखिए अनुपम, इसमें रिलीजन से क्या लेना देना। कुछ लड़के हैं जो ड्रग्स के आदी हैं और कुछ लड़कियों के साथ उन्होंने किया है, शर्मनाक हरकत की है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही। देखिए होना यह चाहिए था कि चाहे जो दोषी हो पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए था। भाई गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी में। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कोई भी अननोन जगह पे खाना मत खाओ। हाँ, मतलब कैफे कूफे में भी मत जाओ। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, जा भी रहते हैं, तो कॉलेज ने जो अप्रूव किए हैं जगह है वहीं से होना चाहिए। नॉर्मली तो यूएस में अपनी मेसेज होती हैं कॉलेज की, लोग अपनी मेस में, कॉलेज की मेस में खाते हैं, मगर यहाँ पे लोग जो हैं, मुझे पता नहीं कॉलेज में मेस है नहीं है कि बाहर जाके खा रहे हैं। और उस बंदे ने हमारे कॉलेज में तो नहीं होती, बाहर ही बस पड़े हुए खड़े होते थे, दुकानें होती थी, बस वही होती थी, कोई कॉलेज की तो नहीं होती थी मेरे ख्याल से। आई डोंट नो, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हैं तो खाने की जगह होगी। डीयू में थी मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ये है कि हमारा जो कैंपस था उसी के अंदर
एक दुकान सी थी जो कोक और कुछ उस टाइप की स्नैक्स देती थी, और फिर गेट से बाहर निकलो तो फिर वो ठेले ठुल्ले वाले थे, पता नहीं वो कब मुझे उसकी पता है थी। पूरे यूएस की यूनिवर्सिटीज में तो है खाने के लिए। हाँ, उनका तो अंदर खाना होता है, Right, तो बाहर भी तुम provide दुकानों करती में हैं। जा सकते हो, पर भाई को या फिर ब्रांडेड जगहों में जाइए जहाँ पे प्रॉपर खाना मिलता है। क्योंकि इसमें देखिए प्रॉब्लम जो भी क्राइम हुआ सो हुआ, मैं तो उसके लिए देख रहा हूँ जो नए लोग हैं जो इसमें ना फंसे हैं, ये सारा शुरू किया उन्होंने फूड से। मेरे को ये बताओ कि उनको फिर पता था कि उनके खाने, उनको वो खुद ले रहे थे कि इनको उनके खाने में चुपके से डाल के उनको आदी कर, वही तो बोल रहे हैं, उन्हें चुपके से खाने में डाल के उनको पहले आदत पड़ाई, जब आदत लग गई तब उन्होंने बेचना शुरू किया और अब्यूज करना शुरू किया। या घर का खाना लेके जाओ, घर से खाओ, और कॉलेज के इलाकों में तो कभी भी मत खाओ, और अगर खाना भी है तो अपने पेरेंट्स के साथ जाके खाओ अच्छे रेस्टोरेंट्स में, और एक जगह पे रेगुलरली कभी ना जाके खाओ। पूरे वर्ल्ड में यूएस में भी जो ऐसे बुरे कार्य होते हैं ड्रग्स से ही होते हैं। हाँ। ड्रग्स पहला स्टेप होता है कि आप ड्रग्स पे डिपेंडेंट करके बुरे कार्य करते हैं। आदत तो उन्होंने डलवा जो देते किया हैं है, ना। और ठीक है पकड़े गए हैं, बट द थिंग इज कि इनका कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं, क्या सोसाइटी में सुधारता है, वो देखना है हमें। स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए ताकि बंदा कांपे ये सब कुकर्म करने से पहले ही, कि भैया पकड़े गए तो जिंदगी एक होता है होगी इंसान नहीं। जिसने खुद ड्रग्स लिए हैं, वो अलग बात है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ पे अनजान लोगों को आपने एडिक्ट बनाया और उसके बाद That ये is a काम big कर crime. रहे हो। इतना शॉकिंग न्यूज थी, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आया क्या बोल और रहे इन हैं। कैंटीनों में कितने बच्चे खाते होंगे हाँ, भाई, उनके तो सभी पेरेंट्स देखा पागल हो जाएंगे। बाई गॉड, बाई गॉड। और वो बंदा जो है ठेले से कैफे खोल के बैठ गया, कैसे पैसा कहाँ से पैसा आया इसका इतना, कहाँ से वो भी आया देख पैसा? पता ये तो करना कहाँ से चाहिए। लिया? और ये भी अच्छा है, मोदी जी तक पता ये बात गई है, वो जैसे ही वहां पे वाराणसी कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि इनके साथ क्या हुआ इस केस कोई का। बुरा इंसान होगा, उसने ठेले वाले को बोला पैसा देता हूँ मगर ये करना पड़ेगा। हाँ, कोई हो सकता दैट्स है, हाउ इट वर्कड आउट। कोई ऐसा बंदा है जो इसके भी ऊपर का होगा, जिसने शायद किया होगा, या ये पहले से कर करके पैसे इकट्ठे करके फिर इसने कैफे खोला होगा। नहीं, भैया पता करना चाहिए, पूरा अंदर तक जाना चाहिए, और इसमें हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ जब आपको crime दिख रहा है आपने- क्राइम के अंदर जब दिख रहा है कुछ हिंदू हैं कुछ मुस्लिम है, इसमें हिंदू मुस्लिम करने का मतलब क्या बनता है? सारे मुस्लिम तो थे नहीं जो तुम ये सब रिलीजन बोलो। कोई भी हो, नोबडी हाँ, crime is crime. किया लॉ अप्लाई करेगा। क्या बिल्कुल religion गलत का काम doesn't किया, matter. वो का गलत काम किया, उस पे एक्शन होना चाहिए। Yes. और अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं होंगे तो इस टाइप की हरकतें देश में बढ़ती जाएंगी। बहुत ये ही तो shocking बिल्कुल news है। बहुत ही शॉकिंग था, मैं तो समझ ही नहीं आई कुछ टाइम तक कि बोल क्या रहे हैं। मुझे लगा योगी जी ने कोई बुलडोजर चला चुलू के किसी को सीधा किया है। वो जब न्यूज सुनी तो मैं तो थोड़ी देर के लिए मेरे को होश ही गायब हो गई कि ये कौन न्यूज है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।